प्यारे बच्चों, जल्दी निकालिए। और कर लूंगा उसको, पहले इसको खत्म करते हैं। पहले जो कल वाला दिया था उसको खत्म करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर सभी ने किया है ना बेटा? इसको किया है या नहीं? कितने लोगों ने किया है? हाथ उठाओ तो। कर रखा, ठीक है। मेरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कोई डाउट नहीं है? अविराज, इसको नहीं, गलत बात है यार ये। 6 से लेकर के 10 के बीच में कोई डाउट है? सब हो जा रहे हैं क्या? 11 से लेकर 15 तक में कोई डाउट बेटा? सिद्धार्थ किया है? 14 में है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ केमिनोफोर इन एल्कलाइन मीडियम? अच्छा अच्छा, वैसे देखो एल्कलाइन मीडियम आपको मालूम है कहां पे जाता है वो? एल्कलाइन मीडियम में कहा जाता है वो? लेकिन इसने दे दिया है कि एल्कलाइन मीडियम में कहा जा रहा है। हाँ, तो इसके हिसाब से सोचोगे ना। बताओ, यहाँ कितना है? +7। यहाँ कितना है? +5। कितने का चेंज हुआ? तो बस आंसर 2 होगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? अच्छा, वो MnO2 के हिसाब से नहीं, जब उसमें लिखा है क्लियरली तो उसको देखो। मैंगनीज के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ना, 2 3 4 5 6 7, लेकिन वो सबसे कॉमन है। कुछ नहीं दिया हो तो हम वही मान के चलेंगे, और रिएक्शन दिया हो तो आप रिएक्शन के हिसाब से लेके चलोगे। ठीक है, चलो बेटा। 15 से लेके 20 के बीच में कौन सा? 18। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन बिटवीन BaO2 and H2SO4. Now guys, here it is very interesting guys, please listen. बेरियम पेरोक्साइड, BaO2 itself is a बेरियम पेरोक्साइड। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गया था कि यहाँ जो BaO2 लिखा है ये पक्का पेरोक्साइड होगा, क्योंकि बेरियम का हमेशा क्या है? +2। तो ये O2 पे क्या होगा? NO2 -2 ही क्या होता है? अब मैंने आपको एक चीज सिखाया था, मैंने बोला था बेटा कि कभी भी रिएक्शन में ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस का रिएक्शन, सामने आपको H2SO4 दिख रहा है, बताओ अगर ये प्रोटॉन ले ले तो क्या बन जाएगा? H2O2, और ये क्या बन जाएगा? सल्फेट आयन। क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? तो देख लेते हैं। ये बताओ, इस एसिड और इसमें कौन स्ट्रांग है? ये। अरे डबल टर्मिनल ऑक्सीजन है यार, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? स्ट्रांग एसिड हो गया, तो ये क्या हो गया? वीक एसिड। अगर ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस, और ये स्ट्रांग एसिड है तो इसका क्या रिएक्शन? स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड से वीक बेस वीक एसिड पे आएगा। तो ये बनना फेवरेबल है या नहीं? कहोगे सल्फेट आयन किसके साथ रहेगा? तो बेरियम 2+ के साथ चिपक जाएगा, BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें? क्या क्वेश्चन पूछा था बताओ? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट्स पूछा है, प्रोडक्ट में नहीं, प्रोडक्ट्स। तो यहां पे इसका कितने लोगों को मालूम है? -1 है H2O2। बोलो बेटा, कर लोगे ना स्ट्रक्चर से माइनस। और यहां कितना है इसका? -2। भाई सल्फर के साथ कहीं पे भी देख लो, ये माइनस, यहां भी -2 है बाय द वे। एक माइनस पहले से, एक और लेके जाएगा, यहां से एक खींच रहा है ना, तो 2 नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो सल्फेट में तो आंसर क्या होगा? -1 एंड माइनस। आज इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग, H2O2 के, K2Cr2O7 के, मतलब आज का दिन रिएक्शन के नाम रहेगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बैलेंस्ड व्हीट, सॉरी, सॉल्ट ब्रिज के बारे में। आज सेल यानी बैटरी के बारे में भी पढ़ेंगे ना। तो आज क्लास का लास्ट डे है, रेडॉक्स खत्म हो जाएगा, कल से स्टार्ट करेंगे। कल एक दिन दूंगा मैं आपको
स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए, एक दिन बस। वो पढ़ा तो दिया है, लेकिन आगे की कुछ चीजें करानी है आपको, गैसियस लॉज, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, ये सब कराना है, तो इस पे टाइम दूंगा मैं थोड़ा, ठीक है। 20th बताना है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, एक बात बताओ, आपको मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर F2 Cl2 Br2 I2, ये था ना। अच्छा, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छा है तो इसकी टेंडेंसी कहाँ जाने की है, F माइनस। इसका कमजोर है तो इसका मतलब ये I माइनस से आराम से, तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग ये रिड्यूसिंग एजेंट खराब होगा। इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पुअर है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग पावर में ठीक उल्टा हो जाएगा, I माइनस बेटर देन Br माइनस। फिर गॉट इट एवरीवन। और बताइए 21 से लेकर 25 में, सिक्स से लेकर के 30 तक बेटा, ये मैं प्रैक्टिस शीट 19 डिस्कस कर रहा हूँ। बाय द वे, आप लोग को मालूम होना चाहिए वैसे, CS 19, ये पता है ना। हाँ जी, और बताइए 25 से 30 में बेटा, 30 से 35 में कोई डाउट? थर्टी 35 से 40 दिया ही नहीं था, ठीक है, इसको आप कर लेना, इसको कल करना है ना इसको, तो 29 लो 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 लो। रक्षिता बिल्कुल टेंशन मत लेना, तो मैं इधर ही हूँ। क्या हो रहा है 29 में, तुमको बताओ। On combustion of CH4 to CO2 and H2, the oxidation number of the carbon changes by 4 unit, नहीं 8 यूनिट। अरे बाबा, CH4 था पहले, ये दुनिया में CH4 के फॉर्म में है, और बाद में क्या बन जा रहा है, CO2। अब कितना हो गया, +4, पहले कितना था, माइनस। चेंज कितने का हुआ, यही लिखा है क्या, यही आंसर है। कोई डाउट तो नहीं है कि करेक्शन वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, गुड। और बताइए, हो गया खत्म। चलो ये वर्कशीट खत्म, मतलब खत्म नहीं, हाफ डन। चलिए पुराना ऑक्सीडेशन नंबर वाला निकालो, ये PS 19। ऑक्सीडेशन नंबर वाले में एक आधा करेक्शन है बस, ज्यादा नहीं है, वो तो आप लोग पकड़ लिए होगे वैसे भी। हाँ जी, रेडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर का जो वर्कशीट है, जो पहली वर्कशीट आपको मिली थी, उसको डिस्कस करें। 1 से 10 में कोई डाउट, 1 से 10। थर्ड है बेरियम इन बेरियम पेरोक्साइड, तो बेरियम तो हमेशा +2 में रहेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल का मेंबर है ना, बताया था। तो कुछ चीजें एकदम दिमाग में बिठा लो, एल्कली मेटल ऑलवेज +1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसकी परेशानी है। ऑक्सीजन तो -1 -2 +1 +2 सब हो सकता है, बेरियम सिर्फ और सिर्फ, सोचना क्या है। तो जो, और नाम भी देखो ना, बेरियम पेरोक्साइड है, BaO2, तो बेरियम 2+ NOO -1 ये बैलेंस हो गया। तुमने ऐसा तो नहीं कर दिया एक्स मेथड से, हाँ, इसको x मान लो, x +2 इंटू -1, सॉरी -2 इज इक्वल, तो खुद अच्छा ऐसे सोचते भी हो तो ये भी तो देखो, क्या +4 पॉसिबल भी है बेरियम के। हमने कई बार देखा है एजम्पशंस गलत होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा कॉमन सेंस लगा के चलना पड़ेगा। एक बारी
क्वेश्चन दोबारा पूछो अपने आप से कि क्या ये बेरियम का या जिस भी एटम का आपने निकाला है ये सही है, कहीं ऐसा तो नहीं रेंज के ही बाहर चला गया हो। शिवांश ठीक है, तुम प्रैक्टिस तुम भी करते हो? कब किया तुमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस, कब किया था केमिस्ट्री का? कल किया था पक्का, झूठ नहीं बोल रहे? ये वर्कशीट खत्म है इसलिए मैंने पूछा। तो क्यों ऐसा करते हो यार तुम, क्यों करते हो बताओ? ये दिए हुए हफ्ते से ज्यादा हो गया ऑक्सीडेशन नंबर वाली, अभी तक खत्म नहीं है। आओ चलो, 13 से लेकर के 10 से लेकर 20 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, 5 to 10 के बीच में नहीं, 10 से 20, 20 से 30, हाँ बोलना बेटा कोई दिक्कत नहीं, बता। 15 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन पर क्लोरिक एसिड, यू नो द फॉर्मूला ऑफ पर क्लोरिक एसिड? देखो इसको याद कर जाओ, HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम क्या है? ये हाइड्रा एसिड है, इसके बाद बीच में ऑक्सीजन एक एक लगता जाएगा, उस हिसाब से नाम बदलता जाएगा। डबल बॉन्ड, हाँ जी। तो H इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, ये है हाइपोक्लोरस क्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरस, ये केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया था ना, ये क्लोरस, ये क्लोरिक, ये पर क्लोरिक। तो पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन का कौन सा स्टेट होगा? +7, यहां से देख लो, 2 4 6 और एक इधर से ले गया। हाँ जी, 20 तक में कोई डाउट बेटा? 21 से लेकर के 30 तक में कोई डाउट? अविराज, रणवीर राज, तुमने किया ये एक्सरसाइज? 30 से 40 में कोई डाउट? नहीं है कोई डाउट? क्या बात है बेटा। 41 से लेकर के 45 में कोई डाउट? 46 से लेके 60 में कोई डाउट? 60th है, सल्फर एज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, अरे यार ये क्या है? हाँ ये क्या हो गया? दिस मिसप्रिंट, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, एक्चुअली वहां पे ये लिखना चाह रहा था सल्फाइड फॉर्म बाई पोटेशियम कैल्शियम एंड लिथियम। तुम लोग समझ गए थे? लिख लेना यहाँ पे आगे, उसी में ऑप्शन में ही लिख लो, कैल्शियम पोटेशियम लिथियम सल्फाइड, आगे लिख लो सल्फाइड, वर्डिंग्स में लिख लो सल्फाइड। तो सल्फाइड्स में सल्फर पे क्या होगा? नेगेटिव, तो वही आंसर होगा। और अदरवाइज अगर उसको हटा दें ऑप्शन को, तो इन तीनों में तो सबसे दो दो आंसर आ जाएंगे, ए एंड बी दोनों में +4 ही है। सिक्सटीएथ यानी करेक्शन, इसको मार्क कर लेना बेटा ना, आई विल नीड दोस करेक्शन, मुझे टेक्स्ट कर देना ऑक्सीडेशन नंबर वाले, बोलना नहीं तुम लोग ना। 61 से लेके 65, यहाँ पे भी क्वेश्चन गलत है, इसमें आंसर क्या दिया? +7, बोलो क्या दिया, बोलो ना यार। तो उसको कर लो KMnO4, ये भी मुझे टेक्स्ट कर देना क्वेश्चन नंबर 65, भूलना नहीं। 60 एंड 60,
इन द फेरस अमोनियम सल्फेट ऑक्सीडेशन, फेरस का मतलब यार फेरस अमोनियम सल्फेट कल पढ़ाया था, मोहर सॉल्ट FeSO4 फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट .6H2O, ये मोहर सॉल्ट है। और वैसे भी जब उसने बोल दिया कि फेरस मतलब +2, बात ही खत्म। फेरिक होता है, +3 को फेरिक बोलते हैं, फेरस इज क्यूप्रिक इज +2। कॉपर का तो 2 ही स्टेट होता है, +1 एंड, सुधरो थोड़ा, सुधर जाओ, टाइम है अभी। बताओ 70 तक, 65 बता दिया ना, वो गलत है क्वेश्चन, काट दो उसको, उसमें KMnO4 होना चाहिए था। अप टू 71, ओके। ये देखो, वैसे ये टॉपिक डिस्कस करना है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते किसको है? ब्लीचिंग पाउडर बेटा कमर्शियली जो अवेलेबल ब्लीचिंग पाउडर होता है दैट कंटेन्स कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड डॉट 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 मेनी अदर इम्प्योरिटीज। इसको अगर मेन कंपोनेंट ये दोनों है, इसको थोड़ा ढंग से लिखो तो ये हो जाता है कैल्शियम ट्वाइस एंड Cl एंड Cl कितने हो गए? Cl4, ऑक्सीजन ट्वाइस एंड Cl4। इसको सिंप्लीफाई करो तो CaOCl2, ये इसका एम्पिरिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज एम्पिरिकल रिप्रेजेंटेशन। कायदे से इसको देखो तो ये ऐसा होता है। तो अगर चलो इसमें भी अगर देखना हो तो ऐसे समझो, एक क्लोराइड है और दूसरा O-Cl है, तो क्या Cl का यहाँ पे दिख नहीं रहा है +1 और यहाँ दिख रहा है क्या -1? तो ये दोनों ही स्टेट होते हैं इसमें। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन एग्जिस्ट इन बोथ ऑफ दीज स्टेट्स। ये देखो ये वाला पार्ट था, देखो ये पार्ट OCl-, हाइपोक्लोराइड एंड क्लोराइड। आ रहा है क्या सबको समझ में? चलो बेटा और बताओ, क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 80 के बीच में और कोई डाउट? चलो इसका रिएक्शन मैं ऐसे बता दे रहा हूं, बाई लिखा है इसने, चेंजेस बाई, तो 1, इसका आंसर 1 होगा। बेसिकली कॉपर +2 से वो Ki जब लेते हो तो इसको कॉपर +1 में लेके जाते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग इस रिएक्शन को, पढ़ाया भी था क्या? इसको पढ़ेंगे आज हम लोग ना। 80th गॉट इट? और बताओ 90th तक में कोई डाउट? व्हाट इज द ऑक्सीजन कोबाल्ट इन दिस, क्या दिक्कत है इसमें? कोबाल्ट का x मान लो, +4 × 0 -1 इज इक्वल +2 आ रहा है इस नाते से, मुझे लगता है आंसर +3 दिया है क्या? +2 ही दिया है, फिर क्या टेंशन है? अरे ये तो डब्बे वाला कंपाउंड है। 80 86 ही पूछ रहे हो ना, तो यार कोबाल्ट का x मान लो, अमोनिया का 0 होता है और Cl का -1, NO2 का भी -1, n इज इक्वल टू 0, ऑक्सीडेशन नंबर रूल लगा लिया। हाँ जी 87 से लेके 93 तक, 93rd ऑक्सीडेशन में क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म विद रिएक्शन ऑफ K, आंसर विल बी +3। ये भी आज ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्रोमियम का 6 and 3 स्टेट स्टेबल होता है ना, चलो ये करेंगे। इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑक्सीडेशन नंबर, ओके दैट्स ऑल, ओके वी आर डन। वो करेक्शंस मुझे भेज देना। और कुछ